सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोई सौवसाहुणम् दुर्लभ गुरुमुख सेवचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आदेश है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान दुर्लभतम यह जान मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की संश्रोमणि आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। चलिएगा पुनः एक बार उस प्रथमान योग कथा चारुदत्त की, लेकिन जोड़ती है हमारे जीवन को। हमारे जीवन से जब वो जुड़ती है तो कई धारणाओं को वो तोड़ देती है और श्रेष्ठ धारणाओं से जोड़ लेती है। कई भ्रम मिटते हैं, कई अंदर के संकलित भाव मिट जाते हैं। प्रथमान योग एक प्रकार का आचार्य भगवंत ऐसा महान रसवंती ग्रंथ कहते थे कि इसमें सब प्रकार का रस भरा हुआ है। इसमें संसार को संभालना, संसार से ऊपर उठना, कैसे जीव किन कारणों से क्या क्या फलीभूत फल को भोगता है, तो किन कब उसे क्या कैसा विचारधाराओं से जुड़ना चाहिए, यह प्रथमान योग का लाभ है। तो कथा चारुदत्त की है। हमने उस कथा में समझा था जिसने अपने पुण्य के योग से श्रेष्ठ कुल में जन्म पाया, लेकिन थोड़ी सी गलत संगति जिसे एक ऐसी जगह पे ले गई जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, ऐसे बिष्टा घर में जाके वो गिरा। वहाँ से वो घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद जब घर पहुँचा तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। व्यक्ति की बुद्धि विवेक तब जागृत होता है जब तक उसका सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका होता है। लाख समझाने पर नहीं समझता, पिता बुलाने पर नहीं आ रहा, माँ के बुलाने पर नहीं आ रहा, पत्नी के कष्ट को नहीं समझ रहा, अपने आगने वाले फीचर को देखकर भी वो नहीं सुधर रहा। लेकिन कहते हैं कि जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे परिस्थितियाँ सुधार देती हैं। समय उसे एक अच्छा शिक्षक बन के सामने आता है उसके। और कभी कभी मुझे लगता है कि समय पे छोड़ना ही एक अच्छा रिजल्ट हो सकता है, एक अच्छी सोच हो सकती है, विचार। क्योंकि हम आकुलित होकर कुछ पाते नहीं हैं, हम आकुल होते रहते, हम ऐसा करें वैसा करें, सामने वाले को बदल दें, लेकिन कभी कभी उसका भी भाग्य नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सा पैसेंस और धैर्य की जरूरत होती है, उसका प्रयोग भी करा करो। आकुलता होती है लेकिन आकुलता करने से कुछ नहीं होता। जब वो लौट के आया तब माँ ने उसे समझाया कि बेटा तूने आने में बड़ी देर कर दी, अब तो तेरे पिता दीक्षा लेके चले गए, घर का जितना भी वैभव था वो लुट चुका है, हम इस झोपड़ी में रहते हैं, जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं, अब तू ही बता क्या करना है। पिता लेकिन संस्कार अगर खुददारी के हों, संस्कार थोड़े स्वाभिमानी हों,
तो व्यक्ति का स्वाभिमान जागृत जरूर होता है। चारुदत्त का स्वाभिमान भी जागृत हुआ कि देखो मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, और मुझे इस धन के बिना मेरा जीवन अब चलना कठिन है, तो धन कमाने के लिए जाता है। यहाँ से घटना आपके सामने ला रहा हूँ। जीवन में एक बात ये भी समझो, धन पुरुषार्थ से ज्यादा पुण्य की दासी है। ये आप समझ के रहना। आप लाख पुरुषार्थ करें, वह पुरुषार्थ सफलता को प्राप्त नहीं होता जब तक आपका उसमें पुण्य रूपी आपका वो शामिल ना हो। जब पुण्य शामिल होता है तब आपका पुरुषार्थ फलीभूत होने लगता है। लाख किसान खेती करे, जब उसका पुण्य नहीं हो तो पानी नहीं गिरता, गिरता है तो इतना गिर जाता है कि सब बह जाता है, नहीं गिरता है तो सूखा पड़ जाता है। तो कुल मिला के पुरुषार्थ भी आपका और पुण्य भी आपका हो, इसको कहते हैं भाग्य और पुरुषार्थ का चमत्कार। भाग्य और पुरुषार्थ जब दोनों मिलते हैं तब वह फलीभूत होकर सामने आता है। अपने पुरुषार्थ को लेके चला लेकिन पुण्य को लेके नहीं चल पाया। चारुदत्त आगे बढ़ता है, अपने पुण्य को जब खो चुका था, नष्ट कर चुका था, इसे बोलते हैं पापानुबंधी पाप। हम चार भेद करके चले, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब होता है जो जीव पुण्य से सब कुछ वैभव पाता है और पुण्य में ही लगा देता है, उसे बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के योग से उसे मिलता तो है लेकिन खर्च भी पुण्य में ही करता है। वो जैसे श्रेष्ठ कार्यों में खर्च करेगा, हेल्प करेगा, जिनालय बनवाएगा, संत निवास बनाएगा, आहार दान देगा, 4 प्रकार के दान देगा, और भी बहुत अच्छे कार्यों में वो रोगों के लिए चिकित्सा, रोगी की चिकित्सा कराएगा, तो उसे बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य का योग से पुण्य में ही खर्च करना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके जीवन में उनका वैभव पुण्य में ही जाता है। पुण्य के योग से नहीं मिलता है लेकिन पुण्य में ही खर्च करते हैं। लेकिन कुछ जीव होते हैं जो पुण्य में पा तो लेते हैं लेकिन पाप में खर्च करते हैं। वो क्या करते हैं? व्यसनों में उड़ाएंगे, पापों में उड़ाएंगे, खूब जम के पाप करेंगे, सप्त व्यसन करेंगे, तो मिला तो उन्हें पुण्य से लेकिन सब जा रहा उनका पाप में, खर्च उनका पाप में होता है व्यक्ति। और एक बात ये भी सच है कि जब पुण्य चरम पे होता है तो व्यक्ति शायद उसी पुण्य से अभिमानी हो जाता है। पुण्य के योग में वो घमंड से भरने लगता है, उसका मद बढ़ने लगता है। ये बात सच है, क्योंकि उसे लगता है कि हम, मेरे अलावा कोई नहीं है संसार में, मैं हूं जो कुछ हूं, मेरे पास वैभव है, सत्ता है, संपन्नता है, वैभव है। लेकिन याद रखो ये सब पुण्य की दासियां हैं। जिस दिन पुण्य जाता है उस दिन अपने साथ ये सारी चीज ले जाता है, और फिर सड़क पे आ जाते हो, तब आप पता करते हो कि भाई अब क्या करें, अब कौन सा मंत्र जपें, अब किसके पास जाएं, किसकी शरण लें। तब तक आप लेट हो चुके हो सकते हो। इसलिए कि रहो थोड़ा पुण्य के योग से मिला है तो थोड़ा पुण्य में ही लगाओ, उसे इधर उधर खर्च नहीं करना। एक होता है पापानुबंधी पाप। जिंदगी भर पाप के उदय में कुछ नहीं मिला और व्यक्ति पाप ही करता रहा। उसको पाने के लिए चोरी, झूठ, वह मतलब अनीति, अन्याय, इन सब का संचालन करता रहा, लेकिन मिला कभी कुछ नहीं। किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। इसको बोलते पाप के उदय में कुछ मिला नहीं और पुनः पाप में लग गया आदमी। कहते ना बहुत से लोग जेब काटेंगे, हत्याएं करेंगे, लूटेंगे, झूठ बोलेंगे, और ज़्यादा होगा तो इसकी टोपी उसके सर, समझ गए, इसकी टोपी उसके, मतलब इससे लेंगे उसको देंगे, उसके लेंगे उससे, और झूठ बोल के ही जीवन जीते रहते। ये बोलते हैं पापानुबंधी पाप। इनका कभी उद्धार नहीं होता। और क्या होता है,
पापानुबंधी पुण्य। पाप के उदय में मिला तो कुछ नहीं, लेकिन वो पुण्य का पुरुषार्थ करते हैं। वो जैसे बहुत लोग होते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, शाप देते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूर्व पाप के उदय से कुछ नहीं मिलता, तो मन हताश होता है उनका कि मैं धर्म कर रहा हूँ तो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और कर भी रहा हूँ तो मुझे कुछ लाभ नहीं हो दिखता है। तो कभी कभी धर्म पे भी विश्वास नहीं होता है ना, हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि भाई धर्म करें कि नहीं करें, क्योंकि करते करते महाराज 1 साल 2 साल 10 साल हो गए, जीवन ही बीत रहा है, वो कुछ हो दिखता ही नहीं। तो मैंने कहा था थोड़ा पैसेंस रखना, क्योंकि जब तक पूर्व का पाप नहीं निकलेगा तब तक ये पुण्य अपना क्रम में नहीं आता, फॉलो नहीं करता। एक पहले एक उदाहरण भी दिया था, आपको याद होगा कि आजकल आपके यहाँ पे जब जो नहाने का स्थान होता है आपका वॉशरूम, वहाँ पर आजकल नल लगे रहते हैं। तो एक ही पाइप में 2 नल होते हैं, एक ठंडे का एक गर्म का होता है ना। तो आपको जैसे अभी गर्मी है तो आप ठंडा पानी यूज़ करते हैं, ठंड में गर्म पानी यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी एक चीज़ है जो आपको शायद इस सिद्धांत को समझा दे। जब आपको ठंडा पानी चाहिए होता है तो आपको पाइप में गर्म पानी को निकालना होता है। तो वो आधी बाल्टी पौन बाल्टी जितना भी होता है वो पाइप पहले गर्म पानी को निकालता है, फिर उसमें से ठंडा पानी आता है सोर्स, फिर ठंडा आने लगता है। जीवन कुछ ऐसा ही है। जीवन में जब थोड़े पाप कर्म के उदय आते हैं तो उस आचार्य परमेश्वर के सिद्धांत ग्रंथ में उसको बोलते हैं उद्यावली, कि उद्यावली में जो पानी कर्मों के निषेक हैं वो जब तक निकलेंगे नहीं तब तक वो पीछे वाले निषेक नहीं आएंगे। तो उनकी उदीर्णा या उनका उदय तब आएगा जब वो क्रम में होता है। तो वो उद्यावली में जब तक वो निषेक नहीं आएंगे तब तक ये आपके फल नहीं देंगे। और पूरा पाइप भरा हुआ है गर्म पानी से, और हम कह रहे हैं भाई ठंडा पानी नहीं आ रहा, ठंडा पानी आ रहा है, तो शिकायतें ना करें। जब हमें गर्म चाहिए था हमने खूब गर्म पानी से नहाया, तो अब उसे निकलने दें। अब जब तक ठंडा तभी आएगा जब वो गर्म निकलेगा। तो जी भर के तो पाप किया हमने खूब, है ना, खूब जम के पाप किया। महाराज महाराज बुलाने पे आ रहे तो आ नहीं रहे। अब ठीक है, महाराज का काम है बुलाना, अपना काम क्या जाने है कैसे ही। अब 24 घंटे क्या दारू ही करते रहे हम, है ना, ऐसा लगता है ना। खड़े वालों आपका क्या लगता है। अब महाराज तो सुबह भी गिलास लेते हैं, फिर दोपहर में लेते हैं, फिर एक और गिलास, फिर शाम को भी। अब कब कब तक जाते रहे, यही करते रहे। महाराज तो बिल्कुल फुर्सत में, वो तो उनको तो काम है नहीं, हमें भी कोई काम नहीं है ना। अब महाराज तो अभी चले जाएंगे 9 बजे 9:30 पे, हार पे दूसरे की यहाँ, हम कहाँ जाए। तो हम ही तो कमाना खाना है, यही बात है ना आप लोग को। शायद इसीलिए नहीं आ पाते आप लोग, है ना। क्यों, सही बता, इसमें प्रमाद ज्यादा है कि मजबूरी ज्यादा है? प्रमाद ज्यादा है। काम कुछ नहीं है, फुर्सत 1 मिनट की, काम कोड़ी का नहीं है। समय 1 मिनट का नहीं और काम कोड़ी का नहीं। महाराज क्या करें, अब सुबह से उठेंगे तो सबसे पहले न्यूज देखना है महाराज, सबसे पहले टीवी खोल के देखेंगे, फिर एक ब्रश लेंगे, घंटों उसमें घिसेंगे, दांत एकदम चमचमाना चाहिए, है ना। फिर जैसे तैसे एक आधी फिर कप चाय लेंगे, फिर उठेंगे, फिर भगवान के यहाँ लोग भक्त घंटे बजाएंगे, आ जाओ भैया, फिर आ जाओ। आके फिर उनको कहेंगे, भगवान कहेंगे आ गया मेरा भक्त, अब नहलाएगा मुझे, उपकार करेगा मुझ पे अब, है। फिर नहलाने के बाद फिर हम घर जाएंगे। तो महाराज कितना काम है बताओ, हमारे पास कितना काम। फिर हम बॉस, हमें वहाँ से फिर अब कॉल शुरू होंगी, हमारी मीटिंग शुरू होगी। फिर मीटिंग शुरू होने के बाद महाराज जी फिर अब बताओ कितना थक जाते हैं हमारे, अब फिर अब कहाँ से आएंगे, कैसे ही कुछ है। और भी ज़्यादा करो तो महाराज तो अब डांटते ही रहते हैं, अब क्या करो जाना ही नहीं इसलिए। क्या ऐसा चीज हम अपने बॉस के साथ करते। जब मीटिंग में बॉस डांटता है कॉल पे, जब वो आपकी मीटिंग लगाता है जब आपकी वो 1 to 1 आपको रनिंग कराता है, तब आपको बुरा लगता है।
नहीं, फिर तो बॉस की सब सुनना पड़ती है। लेकिन कितना गजब आश्चर्य होता है, हम गुरु की नहीं सुन सकते, हम बॉस की सुन सकते हैं चार बातें, लेकिन गुरु की बातें नहीं नहीं, हमारे महाराज ने कैसा कह दिया, है ना। कितना हमारा आश्चर्य है। तो ऐसा लगता है कि मुझे पापानुबंधी पाप ज्यादा बढ़ रहा है अब। व्यक्ति पाप के उदय में ही करता है, पाप के उदय में नहीं करता। तो ये सिद्धांत को थोड़ा सा अपने जीवन में याद रखना कि कभी कभी जब पापानुबंधी पाप का उदय हो या आप पुण्य कर रहे हो, थोड़ा पैसेंस रखिएगा, समय पे वो फलीभूत होगा, पानी निकलने दीजिए। इननेल वाला सिद्धांत थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन महाराज कितना पैसेंस आखिर कब तक रखें। तो मैंने कहा ना कि जब आपको याद किया था तब तो आप आए नहीं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, देखो भला इसमें है कि गुरु बुलाए आ जाओ, है ना, क्योंकि भगवान बुलाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? बेटर तो यही है कि गुरु बुलाए और हम हाँ महाराज हाजिर हैं, क्या करना है, अभिषेक करना, ठीक है, स्वाध्याय ठीक है। फिर नहीं तो फिर भगवान बुलाएगा, मुझे तो कुछ नहीं है, मुझे प्रॉब्लम का है। याद रखो, फिर वो भारी पड़ता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात कुछ कुछ? तो आप थोड़ा सा पैसेंस रखेंगे, ये भी याद रखेंगे कि कभी भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है हमारे जीवन में एकदम पुण्य नहीं फल रहा हो, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, समय पे सब फलता है। और एक उदाहरण याद रखो, पुण्य जब फलीभूत होने के लिए वो नीचे ज़्यादा अपना घर गहरा बनाता है, बाद में ऊपर दिखाई देता है। चाइना में एक बांस होता है, वो बांस क्या होता है, 5 साल तक लगातार नीचे रन करता है, रूट में, जड़ में, और ऊपर से कुछ दिखाई देता तो ऐसा लगता है कि ये बांस। और लेकिन 5 साल बाद जब वो ग्रोथ करता है तो 6 महीने में वो 5 साल के बराबर बढ़ता है। 6 महीने में इतनी ग्रोथ करता है, इतनी फास्ट ग्रोथ, जब लगता है कि अचानक क्या हुआ। ऐसा ही पुण्य पूर्व का पुण्य जब जाता है, पाप जाता है तो थोड़ा थोड़ा लगता है और पुण्य अपनी जड़ बनाता है। फिर धीरे धीरे जब वो पुण्य उदय में आता है तो अपने आप आपको सारी चीज व्यवस्थित कर देता है, ये याद रख। तो डरना नहीं कभी जीवन में। चारुदत्त का को जीवन में ऐसा ही पाप का उदय आया। वो जब व्यापार के लिए निकला तो पलासपुर नगर की ओर बढ़ चला। साथ में उसके मामा सिद्धार्थ हो लिए कि भाई चलो कम से कम मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पलासपुर पहुँचते पहुँचते कुछ नदी के तटों पर कुछ यहाँ पे कुछ बिजनेस किया, लेकिन चला नहीं, भाग्य ने साथ नहीं दिया। और जहाँ नदी के किनारे कुछ ऐसे नगर वगैरह थे, वहाँ तक वो बहुत देर तक बहुत थोड़ी मेहनत करता रहा, लेकिन फलीभूत नहीं हुआ। फिर जाके वो पलासपुर में पहुँचा तो पलासपुर से पहले उन्होंने मुर्रे मुर्रे होते हैं ना, मुर्रे लाई बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, धानी बोलते हैं, मुरमुरा धानी लाई। तो उन्होंने कहा भाई ज़्यादा पूंजी तो नहीं है तो इससे बिजनेस शुरू करते हैं। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार के मुर्रों की दुकान वहाँ पे, तो पलासपुर नगर पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई ये ठीक ठाक लग रहा है नगर, यहाँ पे चल सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने एक सेठ जी के यहाँ पहुँचे। सेठ जी के यहाँ जाके सारी उन्होंने घटना बताई कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे कर्म के उदय हुए हैं। सेठ जी ने दया करके उन्हें जगह दी। वो पहले पूर्वजों में ये होता था, अब नहीं होता। पहले पूर्वज अपने यहाँ पर आने वाले लोगों को इस तरीके के कुछ स्थान बना के रखते थे जहाँ पर वो अपना थोड़ा बहुत साधर्मी, इसको बोलते साधर्मी वात्सल्य। तो साधर्मी भी कुछ अगर परेशान हो तो वो अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ स्टेबल हो जाए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे दुकान लगा लो, ये मेरा पुरानी घर पड़ा हुआ है और चलाओ। धीरे धीरे सहयोग से थोड़ा बिजनेस बढ़ा और वहाँ पर उन्होंने कपास का बिजनेस शुरू कर दिया। क्योंकि जब पूंजी बढ़ने लगी तो उन्होंने फिर बिजनेस को भी थोड़ा सा ग्रोथ करने के लिए, भाई इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो बड़ा बिजनेस करने का, तो कपास का सहयोग से कपास का बिजनेस चल पड़ा उनका और थोड़ा अच्छा उसमें उनको प्रॉफिट होने लगा दोनों को, तो मन प्रसन्न होने लगा। तो उन्होंने मन बनाया कि भाई
जब ये चल ही पड़ा है तो थोड़ा सा अपन ऐसा करते कि बाहर लेके चलते। देखो ये बात सच है कि जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं होता। और कभी मैंने एक बात पहले आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि जब आपका द्रव्य क्षेत्र काल परिवर्तन ना हो तब तक भाग्य परिवर्तन भी नहीं होता। क्योंकि जो हमारा कर्म है वो नो कर्म से फलता है। जब नो कर्म हमारा ठीक नहीं होता तो उसके लिए बेटर होता है स्थान परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन, काल परिवर्तन और क्षेत्र परिवर्तन करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई अपना यहाँ पे 10 साल 5 साल से कोई ग्रोथ नहीं हो रही, हम कोई बिल्कुल परेशान है, तो आप क्षेत्र परिवर्तन करके देखो, थोड़ा सा आप काल परिवर्तन करके देखो। जिनके साथ रहते हैं उससे थोड़ा सा आप बदल के देखिए, क्योंकि कौन व्यक्ति किसके भाग्य में क्या बंधा है और कौन के साथ आपका भाग्य बंधा हुआ है, ये भी परीक्षा होती रहती है। एक बात ध्यान रखना, बहुत बार हम अपने भाग्य को कोसते रहते, लेकिन भाग्य कोसने से नहीं बदलता। भाग्य के साथ कुछ प्रयोग करते रहें आप, तो चेंजेस आपको लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसा एक कहीं मैंने छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी कि कैसा किसका भाग्य कहाँ फलता है। कभी कभी एक 4 व्यक्ति कहीं बस उसमें जा रहे थे गाड़ी में, और उस दिन एकदम अचानक बारिश का मौसम बन पड़ा और बिजली तड़कने लगी। अब बिजली तड़कने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि बिजली गाड़ी पे गिर जाए। तो एक जगह रुक गए और फिर भी बिजली खूब कड़कने लगी, और उसमें से एक घोषणा हुई कि भाई तुम में से ही कोई है जिस पर बिजली गिरने वाली है। अब उसने कहा भाई किस पे गिरने वाली है, कैसे पता करें? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये पेड़ सामने है, एक एक करके अपन पेड़ को छू के आते हैं, तो जिस पे गिरना होगी उस पेड़ के वहां जाके गिर जाएगी, तो अपने आप पापी कौन है पुण्यात्मा कौन है पता पड़ जाएगा। तो ठीक है भाई, एक व्यक्ति 4 में से उतरा, धीरे धीरे वो डरता डरता पहुंचा, पेड़ को छुआ और वापस गाड़ी में आके बैठ गया। भाई ये तो सेफ हूं, मतलब मैं पापी नहीं। ठीक, दूसरा उतरा, दूसरा भी पेड़ को छू के आ गया, उसने कहा मैं भी नहीं। तीसरा उतरा, तीसरा भी छोड़ के आ गया, मैं भी नहीं। अब चौथे ने कहा भाई यही है, और वो जैसे ही उतर के पेड़ पे छूने गया और बिजली गाड़ी पे गिर गई। सुन रहे हो? पुण्यात्मा कौन था? जिसे आप पापात्मा समझ रहे थे उसी के पुण्य के कारण बिजली नहीं गिर रही थी, और तुमने उसे उतार कर अपने ऊपर बिजली गिरा ली। ध्यान रखना, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बात बड़ी गहरी है। समझ में आ रहा है? क्या गलती की? गाड़ी पे बिजली क्यों नहीं गिर रही थी? क्योंकि तीनों पे गिरना थी उसे, लेकिन इसमें चौथा पुण्यात्मा बैठा हुआ था, तो बिजली बार बार चमक रही थी कि भाई ये हटे, और लेकिन वो उसे पापा, और वो बैठा हुआ था जब तक गाड़ी पे भी नहीं गिरी, क्योंकि ये तीनों पे गिरना थी। तो एक छू के आता था, दूसरा छू के आता था, बिजली गिरती नहीं थी। तो वो क्या समझ रहे थे? कभी कभी ये भूल हम कर जाते, हम अपने आप को पुण्यात्मा समझते रहते हैं, लेकिन पता पड़ा पुण्यात्मा तो और कोई था। हम अपने आप को पुण्यात्मा मान रहे थे, ये गलती कर रहे थे, लेकिन पुण्यात्मा तो और कोई था। ऐसा होता है कभी कभी, हमारा छोटा भाई पुण्यात्मा हो और हम सोच रहे हैं कि हम ही कमा रहे हैं। ध्यान रखना, उसके पुण्य से आ रहा होता है। मेहनत भले ही आप कर रहे होते हैं, लेकिन पुण्य आने में उसका होता है। कभी कभी बड़ा भाई पुण्यात्मा होता है, छोटा भाई मेहनत करता रहता है। कभी दोनों भाई पुण्य मेहनत करते थे, बच्चा पुण्यात्मा होता है। कभी पत्नी पुण्यात्मा होती है, कभी माँ पुण्यात्मा, कभी पिता पुण्यात्मा। कोई घर में ऐसा पुण्यात्मा सदस्य होता है जिससे ये गाड़ी चलती रहती है। जिस दिन वो निकलता है ना, उस दिन पूरे घर पे बिजली गिर जाती है।
आपका सारा अभिमान और घमंड चूर हो जाता है उस दिन। आप उसे निकाल तो देते हैं, कुछ नहीं करता, खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, हम इनको कब तक पालेंगे। याद रखो, मैं बार बार ये लाइन दोहराता हूँ, तुम उसे नहीं पाल रहे, वो तुम्हें पाल रहा था। उसे निकाल के गलती कर दी तुमने और अब पछताना पड़ रहा है। अब वो चला गया। सुन रहे हो आप लोग? कौन? और मैं तो यहां तक कहता हूं, नौकर भी पुण्यात्मा हो सकता है आपका। आपके यहाँ काम करने वाला कर्मचारी के पुण्य से आपके यहाँ धन आ सकता है। कभी कभी कर्मचारी चले जाते हैं ना, तो दुकान बैठ जाती है। ऐसा भी हो जाता है। क्यों? कर्मचारी काम करता था, जब तक दुकान खूब चली, जैसे ही वो कर्मचारी गया दुकान ही बैठ गई, बिजनेस ही ठप हो गया। भाई ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कर्मचारी पुण्यात्मा था, जिसके पुण्य के बल पर आपकी दुकान चल रही थी। सिर्फ वो पूर्व पाप के उदय से आपके यहाँ कर्मचारी बना था, लेकिन पुण्य उसका था जिसके कारण आपको लाभ हो रहा था। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? तो इसीलिए ज़्यादा अभिमान घमंड मत करो कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ किसी न किसी सामूहिक पुण्य से होता है। हर व्यक्ति के पुण्य से ही बंधी हुई चीजें होती हैं कुछ, समझ रहे हो? तो इसीलिए कह रहा हूं, द्रव्य क्षेत्र काल को समझो। द्रव्य यही हुआ, जो घर में सदस्य सब एक प्रकार के द्रव्य के रूप में काम करें। द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जहां आप रह रहे हैं, कभी कभी वो क्षेत्र भी नहीं पनपता आपको, तो होता है कभी इधर से उधर, उधर से उधर जाना पड़ता है। विशेष करके लोगों के भाग्य मैंने देखा, जब वो वहाँ नहीं फलते तो कहीं जाओ तो फल जाता है। वो बहुत एकदम से बदलता है, डेवलप करता है। आश्चर्य होता है कि ये क्या हुआ भाई, ये तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, वहाँ जाके एकदम से बदल गया। हो जाता है। बहुत से लोग इसीलिए आपने देखना कि अब बिजनेस करने वो आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ लाभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र नहीं फल रहा था उनको। क्योंकि मैंने कहा ना, कर्म नो कर्म को देखता है। नो कर्म क्या है? नो कर्म ये है, क्षेत्र है, काल है, द्रव्य है, उसके लिए नो कर्म का काम करता है कर्म। तो इस प्रकार से कभी कभी आपने इसको चेंजेस लाना। कभी कभी जहाँ जिसको आप वास्तु कहते हैं, वास्तुकार कुछ नहीं करता, आपके क्षेत्र को बदलता है कि भाई एक काम करो, तुम यहाँ यहाँ विश्राम करो, यहाँ रहो, यहाँ दुकान खोलो, ये करो, बस वो कोई ना आपके क्षेत्र को बदल देता है। और कर्म का वहाँ से योग बदलता है, आपका काम अच्छा होने लगता है। तो महाराज को वास्तु ने कुछ नहीं किया, वास्तु ने आपके नो कर्म को बदल दिया, बस कर्म को नो कर्म का सपोर्ट दे दिया। बात है समझे? तो ये सब ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष काल का काम करता है। काल चेंज हुआ, आप काल चेंज कर रहे थे भाई, सुबह दोपहर शाम में से नहीं फल रहा था, सुबह दोपहर फल जाती, दोपहर शाम फल जाती। तो हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से द्रव्य क्षेत्र काल फलते, समझ रहे हो? तो चारुदत्त ने वहां पे एक कंजन नाम का एक बंजारा था। जब वो कपास का बिजनेस चलने लगा तो उसने कहा कि भाई एक काम करते। वो बंजारा अपने साथ बहुत सारे बेलों को लेकर और उन पर सामान लाद कर उसने योजना बनाई कि अपन बाहर चलते हैं, विदेश। तो ये चारुदत्त को लगा कि भाई ऐसा करते हैं, अपन भी इसके साथ माल लेके चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जितना प्रॉफिट था वो तो हो गया। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो फिर अब और कहीं बिजनेस के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ अभाव होता है वहाँ व्यक्ति का वस्तु का सद्भाव होने पर उसका अपने आप ही रेट मिलता है। ये तो आप लोग भी बिजनेसमैन हो, समझते ही हो। ये तो समझते कि नहीं समझते? समझते हो ना? सद्भाव में व्यक्ति की, वस्तु की और व्यक्ति की कीमत नहीं होती। अभाव में वस्तु और व्यक्ति दोनों की कीमत होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को मेरी? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अपनी वैल्यू बनाने के लिए थोड़ा अभाव तो है कि नहीं? और ये आज का मतलब बिजनेस का एक तरीका है ना? ये बिजनेस को करने के, जैसे बड़ी बड़ी जितनी भी मार्केट होते हैं आपकी
वो क्यों पता है आपको, क्यों गाड़ियों को एकदम से बाहर नहीं लाते? वो गाड़ियों की वेटिंग क्यों बनाए रखते हैं? देखा है आपको, पता है? उनके वहां शोरूम में जाओगे 100 गाड़ी खड़ी है, मतलब आप जहाँ पे उनका, लेकिन वो शोरूम में 1 या 2 गाड़ी ही बताएंगे आपको कि भाई साहब अभी तो नहीं है, 15 दिन बाद इसकी डिलीवरी दे पाएंगे। शोरूम में 100 गाड़ी खड़ी, दे दीजिए ना आप, लेकिन नहीं। क्या है ये बिजनेस पॉलिसी है, नहीं देते क्योंकि वो उसकी आपके अंदर एक खुरापाती बनाए रखते कि भाई ये गाड़ी लेना, ये गाड़ी मिल 15 दिन बाद मिलती, बहुत बढ़िया गाड़ी है भैया, 15-15 दिन की वेटिंग है। सुन रहे हो? आपकी मानसिकता समझ रहे हो? किसी चीज की अपने आप ही वो वेटिंग ही उसकी अपने आप वैल्यू बढ़ाती है, उसकी वैल्यू बनाती है। समझ रहे हो? बिजनेस में कहाँ क्या होता है आपके साथ, उस प्रोडक्ट को इतना कम बना, अपने आप ही रिलीज करते कि भाई थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करते, फिर उसकी वैल्यू खत्म कि भाई अब तो बहुत है। और ये नेचर अपना भी है। सही बताओ, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो दुकान सुबह 10 बजे खुलती है और शाम 5 बजे बंद हो जाती है, और जो दुकान सुबह 6 बजे खुलती है रात को 10 बजे बंद होती है, तुम पहला कहाँ जाना पसंद करते हो? जो 10 बजे खुल के 5 बजे बंद होती है वहां पहले जाते हो कि भाई खत्म नहीं, भाई वो बंद कर देगा, है ना, है ना? राइट टाइम, एक रेट, उतना ही सामान, इतनी वैल्यू। एक हांसी में चातुर्मास किया, वहां की घटना बता दो। वहां पे एक फुल्की वाला है, तो पानी पूरी वाला था। हम लोग ऐसे ही सुबह सुबह जब जंगल के लिए जाते थे, तो हमने देखा कि भाई उसकी ऐसी भीड़ लग रही है, ऐसी भीड़, लाइन लग कर जैसे कोई वो फ्री में बांट रहा हो। रियल में। और अच्छे 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 सेठ जी वहां खड़े प्लेट लेके, भैया नंबर आने वाला है। मैं क्या भाई, ये सेठ जी के यहाँ तो भिखारी भी ऐसा नहीं करता था। सेठ जी होती कि नहीं तुम्हारी दशा, है ना? होती है ना? जब तुम कोई बड़ी होटल पे जाते हो, जब वेटिंग होता है, टोकन देता है, सर आपका नंबर आने वाला है, या तो आप बैठ जाइए या लाइन में लग जाइए, जो मिस दो होता है। तो उसके, और मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्या है इसके यहाँ? महाराज जी ये ठीक 7 बजे खोलता है और ठीक 8:30-9 बजे इसकी बंद हो जाएगी, ये किसी भी कीमत पे नहीं देगा। और इसकी खाने के लिए इसीलिए लोग लाइन लगाते, भाई कुछ तो बिना नहाए आ जाते हैं, आगे भाई जल्दी खा लो बाद में नहा लेंगे, क्योंकि होगा, क्योंकि उसका टेस्ट जो कुछ है, वो प्रॉब्लम जो भी वो हो जाए ना, वो क्या बनाता है क्या बना, भगवान मालिक है तुम्हारा, लेकिन वो उसकी मोनोपोली है ये, उसकी मतलब बिजनेस की ये टेक्निक है कि वो इससे ज़्यादा वो नहीं करता। और उसी बीच में उसके टेक्निक में वो ऐसा हो चुका है, इतना मशहूर हो चुका है, वो फेमस हो चुका है कि वो ठीक 9:30 पे कह देता, भैया बंद हो गई है, आप सब चले जाओ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, बचेगा ही नहीं। वो एक्चुअली ये होता है नियम से बंधना, समझे ना? हम अगर अपने साथ ये नियम लागू कर ले तो महाराज, लेकिन हम करते नहीं। मैंने आपको एक बात कहा था, कोई भी चीज के साथ जब उसका नियम क्षेत्र द्रव्य काल से बंधने लगता है तो फलीभूत होने लगती है। आप माला फेरने का नियम बनाओ, एक राइट टाइम फेरना, इतनी बजे ही फेरूंगा, वो माला आपको बहुत जल्दी फलने लगेगी। जैसे सुबह 5 बजे उठ के ही फेरना, तो 5 बजे ही फेरना है मुझे, फिर 5-10 नहीं करना, 6 तो 6, 7 तो 7। ये हो गया काल का बंधन। काल को अगर तुम्हें हस्तगत करना है, वो 10 मिनट का काल, वो 10 मिनट का पीरियड सिद्ध काल कहलाता है, ध्यान रखना। क्यों किसी भी चीज को समय से बंध के करना चाहिए? आप बंधिए, आप राइट टाइम पूजन का, राइट टाइम अभिषेक का रखिए, इतनी बजे ही करना है अभिषेक, आप देखिए वो अभिषेक फलने लगेगा आपको।
क्षेत्र को इसी क्षेत्र में बैठ के करिए, उस क्षेत्र की वर्गणाएं उसमें डेवलप होने लगती है कि भाई इस क्षेत्र में बैठ के मुझे शांति से इतने बजे ये काम करना। देखो वो दुकान उसी क्षेत्र उसी समय पर वहीं चलेगी, क्योंकि उस क्षेत्र से बंध गया, वो उस काल से बंध गया। उसने 10 बजे बांध लिया, उसने क्षेत्र बांध लिया, द्रव्य बांध लिया उसने कि भाई यही द्रव्य बेचना है। समझ रहे? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। भाव हमेशा विशुद्ध बनाए रखो। स्वाध्याय के लिए भी काल बांधिए। आप हर चीज का काल बांध के एक बार ट्राई करके देखना अपने जीवन, 6 महीने के लिए करके देखना। कोई भी कार्य ट्राई कर लिए, 6 महीने के लिए मैं ये कार्य करके रहूंगा और ये टाइम से कर कहूँगा। आप देखो 6 महीने बाद आपको चेंजेस आपके खुद महसूस होने लगे। लेकिन याद रखना, नियम सिद्धांत इसमें एक ही है, आयुर्वेद का सिद्धांत चलता है इसमें। हम 2-3 दिन तो कर लेते, 5वें दिन गड़बड़ कर देते। आयुर्वेद का सिद्धांत पता है आपको क्या है? आयुर्वेद का सिद्धांत है, जैसे उसने 15 दिन की दवाई दी है आपको, तो 15 दिन पूरी लेना है वो दवाई आपको। अगर आपने 5वें दिन लेके 6ठे दिन नहीं लियो, 7वें दिन लियो, तो यहां से 15 दिन गिनिए 7वें दिन से, अब तभी वो दवाई लगेगी। मतलब जो 1 दिन का गैप भी हो गया तो 5 दिन की हुई मेहनत पानी चली गई। ये है आयुर्वेद का सिद्धांत। आप अरे भाई आज नहीं खाया, कल खा लिया, और परसों फिर खा लिया, 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा, नहीं, ये सिद्धांत आयुर्वेद का है। तब वो, क्योंकि आयुर्वेद एक स्लो प्रोसेस है, तो धीरे धीरे जब प्रोसेस में आती है तो वो 13वें-14वें दिन रिजल्ट लाती है अपना। लेकिन 10 दिन उसका रिजल्ट नहीं दिखता तो हमें, भैया इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, तुम तो चेंज कर दो, आप तो दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। हम आकुलित होते हैं कि वो, लेकिन वो अपनी जड़ से उसको धीरे धीरे कर रही होती है। सिद्धांत ही समझ में आ रही बात आपको? तो यही सिद्धांत आपका इसके साथ लागू होता है जब आप पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, किसी चीज को आप वैल्यू चाहते हैं, राइट टाइम बंधिए। बंधन को थोड़ा सा अपने आलस और प्रमाद को छोड़िए। अब भाई 6 बजे कर लेंगे सामायिक, क्या फर्क पड़ता है, तो कर लो है ना। 5 बजे की जगह 6 बजे कर रहे हैं, 6 बजे की। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आचार्यों ने बांधा है, आवश्यकों के समय, एक एक समय बांधा है आचार्यों ने हम लोगों का। उसके लिए उन्होंने कोई भी वो नहीं दिया, बल्कि आवश्यक परिहारणी ये सूत्र कह दिया कि आवश्यकों को तुम अगर आगे पीछे करते हो तो आवश्यकों में दोष है। सुन रहे हो? हमारे लिए भी इतना बंधन क्यों बांधे कि कुछ नहीं था, हम भाई सामायिक कभी भी कर लो, कभी भी स्वाध्याय कर लो, कभी भी हार चले, नहीं, ये राइट टाइम रखिए इन चीजों का। देव वंदना कीजिएगा, देव वंदना, स्तुति कीजिएगा, स्तुति, प्रतिक्रमण या प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कीजिएगा, प्रत्याख्यान, जब आपको कायस्तर कीजिएगा, कायस्तर, ये जो आवश्यक रखे हम लोग के, ऐसे कुछ आवश्यक आपके लिए भी रखे आप लोगों के लिए। लेकिन आपको तो कोई लेन देन है ही नहीं, क्योंकि अनावश्यक इतने ज्यादा है आपके तो आवश्यक का समय मिलता कहाँ है महाराज? हमारे तो अनावश्यक इतने ज्यादा है। क्यों क्यों बताओ ना, आवश्यक करते हो कि अनावश्यक ज्यादा करते हो, है ना? देखो आवश्यक तो पता ही है आपके, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, यही है ना आपके आवश्यक, कि ये भी नहीं पता? भाई तुम्हें 28 मूल गुण नहीं पता तो वो चलो, क्योंकि आपके है ही नहीं तो आपको कहाँ से पता, वो मेरे हैं, वो मैं देख लूँगा, मैं याद कर लूँ। लेकिन जो आपके वो तो याद रखो कि वो भी मैं ही रखूँ। महाराज जी ये तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में बड़ों की जिम्मेदारी बहुत होती, वो छोटों की जिम्मेदारी लेके चलते महाराज। तो हम तो छोटे हैं, क्यों ऐसे ही होता है? क्यों ट्रस्टी महोदय क्या है? हाँ, तो इसीलिए तो मैंने कहा तुम सही में तो छोटे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन जिम्मेदारी किसकी? आवश्यकों की याद रखने की, आपकी आपकी। तो ये आवश्यकों को राइट टाइम करना तो सीखो। ये फलीभूत कैसे होंगे? द्रव्य क्षेत्र काल आपको कैसे फलेगा? समझे ना? हमारा चारुदत्त की कथा सुना दो आप, तो हो वही सुना देता चलो।
हमें तो कथा ही सुना दो। सुनो, चलो कथा ही सुनो, क्योंकि ये इसलिए सुना रहा था कि चारुदत्त उस द्रव्यच्छेद काल में कैसे परिवर्तन लाएगा। तो वो कंजन नाम के उस व्यापारी के साथ वो चल पड़ा। उसने जैसे ही क्षेत्र छोड़ा, उसके साथ जो घटा वो अब सुनो, क्योंकि उसका भाग्य धीरे धीरे वो फलीभूत हो रहा था। लेकिन जैसे उसने क्षेत्र छोड़ा और उस व्यापारी के साथ चला, आगे जाके जंगल में उसे भील मिल गई और भीलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर के सारा धन वैभव सब लूट लिया। जैसे तैसे संभला था वो, लेकिन जब वो भाग्य उसका विपरीत हुआ, क्योंकि अभी पूरा भाग्य विपरीत चल रहा था उसका, और ये चलेगा क्योंकि अभी जो बांधा है ना उसने, किस किस की बात को नकारा उसने? पिता की बात को नकारा, माँ की बात को नकारा, गुरु की बात को नकारा, जिन आज्ञा को नकार दिया, पत्नी को कष्ट दिया, पत्नी की बात को नकार दिया, वेश्याओं की बात में लग गया, पापों में लिप्त हो गया। जब इतनी लोगों की बात को नकारा है तुमने, तो ध्यान रखो अभी तुम्हारा भाग्य जगेगा कैसे। तुमने किस किस को नकारा है, तो तुम्हारा भाग्य अभी इतनी जल्दी स्वीकार तुम्हें कैसे कर लेगा। अभी थोड़ा फल तो चख लो जो किया उसका, पानी तो निकल जाने दो जो पाइप में भरा है। फिर कहता है जान बची लाखों पाए। मामा जैसे तैसे उन भीलों ने छोड़ा, बड़ा कष्ट से मारा पीटा, धन भी छुड़ाया। चोरों की एक बहुत विशेषता देखना, वो धन भी लेते और पीटते भी हैं। बिना पीटे नहीं लेते वो, शायद शायद मेहनत की खाते हो। नहीं, एक जगह मैंने एक व्यक्ति मिले, महाराज जी आज हमारे यहाँ चोरी भी हो गई। मैंने अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, कम से कम तो, अरे महाराज जी बहुत पीटा उन्होंने। मैं कि क्यों, तुमने उसे, तुम भी दे देते, क्यों लालच उड़ गई भाई तुम तो हमें छोड़ो। अरे महाराज मैंने सब दे दिया कि भाई तू मुझे छोड़ दे, तो कि नहीं ऐसा कैसे छोड़ दे। उन्होंने पहले जम के पीटा, फिर सब धन उठाया, बांधा, फिर भागे वो। हमने कहा भाई बड़े ईमानदार चोर है, मतलब नहीं नहीं बेईमानी का नहीं खाते, बोले खून पसीने का मिलेगा तो भाई, मतलब पहले तो भाई ये उनका रूल्स है, पीटेंगे मारेंगे फिर जाके वो आपका पैसा लेके जाएंगे, ऐसा कुछ है उनकी। क्या मतलब कहीं मैंने इसको किसी एक मतलब प्रशासन में पुलिस वाले थे, उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि महाराज जी उनकी जाति का ही रूल है। मतलब अगर उन्हें चोरी करना है तो वो चोरी करते समय अगर कोई मिल जाए तो उसे पीटेंगे जरूर, वो भले 2 थप्पड़ मारे। उनका क्या, उनकी जाति का रूल है ये कि अगर नहीं करोगे तो तुम्हें जात से निकाल देंगे, क्योंकि तुम्हें मेहनत नहीं करी। ऐसा कुछ होगा है, हम जो भी कुछ होगा उनका, समझना बात को। कहाँ कैसे जीवन में ऐसी चीजें लौटती हैं। अब वो जैसे तैसे मामा से कहता है कि मामा अब लुट गए क्या करें। तो संयोग से किसी ने बताया कि इस पहाड़ पर ऊपर जाके कुछ कवि रत्नों की खदान सुनते थे। तो क्या मामा चलो भाग्य आजमाते हैं। अरे क्योंकि भाई गिर गिर पड़े तो सब भाग्य रह जाएगा कि नहीं मामा, जब अपन आई हैं तो मरने के लिए मरना ही है, तो ठीक है कुछ करके मरो। संयोग से वो उस पहाड़ पे चढ़ते हैं और बड़ा खोजते हैं, मेहनत करते हैं, 2-2 दिन भूखे भी रहते हैं, बहुत ढूंढते हैं, तो उन्हें वो संयोग से वो खदान मिल जाती है जहाँ पर वो रत्न थे। और उन रत्नों को पाकर वो बड़ा आनंदित होते हैं कि चलो कम से कम भाग्य ने इधर नहीं साथ दिया तो इस साथ दिया, कम से कम इनसे अपना जीवन यापन होगा। लेकिन भाग्य को ये भी मंजूर नहीं था। वो वहीं पे फल फूल खाते, थोड़ा बहुत थोड़ा पानी आनी पीते झरने का, संतुष्ट होके वहाँ से धीरे धीरे बढ़ने लगते। फिर उन्हें भीलों ने फिर घेरा, क्योंकि अभी वो वन में ही भटक रहे हैं, निकलने का रास्ता खोज रहे हैं कि कहाँ जाएं। फिर भील उन्हें
सताने लग जाते हैं, उनके रत्नों के साथ जो होता है कल चर्चा करूँगा। आपका आज समय हुआ, क्योंकि जीवन कैसे कैसे संकटों से संघर्षों से उलझता है, लेकिन रुचि का ये सूत्र अंत में काम आता है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर समय होता है। थोड़ा सा संघर्ष करिए, संघर्ष को जीवन में लाइए, क्योंकि ये संघर्ष ही जीवन में हमें कुछ अच्छा बनाता है। उस रत्न की कीमत होती है, जो रत्न जब उस पर चढ़ता है और रत्न में जब सान पे चढ़ता है तो उसमें रत्न की किरणें फूटती हैं, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती है। सोना जितना तपता है उतना वो अपनी वैल्यू बढ़ाता है। ऐसे ही कोई भी वस्तु जब संघर्षशील होती है तो वो अपना अस्तित्व भी बढ़ाती है और अपनी जीवन की वैल्यू भी बढ़ती है। तो एक बात आप याद रखें, यह संघर्ष को सुनना कि कितना संघर्ष किया उसने अपने जीवन में, लेकिन उसका संघर्ष बहुत जबरदस्त रंग लाता है। वो क्या लाता है? मृत्यु के मुख में से वो लौटता है कई बार। वो देखना कैसे कैसे जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति का इससे बहुत कुछ ज्ञान कहूँ क्या नॉलेज कहूँ, सब कुछ बढ़ने लगता है, उसका अनुभव बढ़ता है। क्योंकि जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा व्यक्ति वैसे वैसे उन्नति के मार्ग खोल लेता है। आज इतने ही रखूँगा, ताकि आप आगे सुनिएगा। ये चारों तरफ की घटना बहुत मार्के की घटना मुझे बड़ी प्रिय घटनाओं में से लगती है। जीवन बदलेगा तो कभी आप इसको सुनिए। इतने रखता हूँ। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की।